यार भैया केमिस्ट्री नहीं हो रही, केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट मेरे लिए बना ही नहीं है। मेरे को तो पहले से पता था, जब से मैंने जेई प्रिपरेशन शुरू करी है, केमिस्ट्री इतना रटने वाला सब्जेक्ट है, मुझसे नहीं होगा। कुछ भी कह लो, ठीक है, कुछ भी ढेरों बहाने मार लो, केमिस्ट्री में तुम्हें 80 से 90 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा 99% बनेंगे, ठीक है। अब ये तुम अपने आप को कितना भी बहाना दे दो, रटने वाला सब्जेक्ट है, मुझसे नहीं होगा, मेरे को नहीं पढ़ना, लास्ट में देख लूंगा, कुछ भी कर लो। तुमने ये वीडियो इसलिए क्लिक करा है कि तुमसे केमिस्ट्री हो नहीं रही, एंड तुम्हें ये चीज पता है कि तुम्हें अगर ये चीज, अगर 99% या अच्छे ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए तुम्हें केमिस्ट्री से सब्जेक्ट में नंबर बटोरना पड़ेगा। एंड अभी तक तुमने अपनी प्रिपरेशन बहुत ही खराब कर रखी है कि तुम्हें इस वीडियो तक आना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। कोई बात नहीं, तेरा भाई है ना तेरे पास। सिंपल सी बात है, हमने पेपर एनालाइज करे हैं बहुत सारे, उसमें से कुछ ऐसे सब टॉपिक लेकर आए हैं कि जिसमें से क्वेश्चन हर पेपर में आता है, इस बार भी आएगा। तो ये नुस्खा तुम्हारे लिए है, ये नुस्खे को अपने दिल और जहन में बिठा लो, हर सब टॉपिक को टिक करते जाना, एंड विद इन स्पैन ऑफ 1 वीक जो तुम्हारा केमिस्ट्री का डर है ना, सब छू मंतर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन ये बात तो है कि अगर तुम्हें चीज को इफेक्टिवली अप्लाई करना है, इफेक्टिवली क्या बोल रहा हूं मैं, इफेक्टिवली अप्लाई करना है, तो उस चीज के लिए तुम्हें रोज 10 से 12 घंटे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी बॉस, ठीक है। क्योंकि इस सक्सेस का पाथ तुम कहीं से भी घुमा फिरा के नहीं जा सकते। हार्डवर्क इज द ओनली वे, एंड तुम्हें उस हार्डवर्क से अपने इन केमिस्ट्री के टॉपिक्स को अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा, सो दैट तुम हर टॉपिक पे फुल कॉन्फिडेंस ला पाओ, ठीक है। तो तुम्हारे लिए ये वीडियो है, एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइज, माय नेम इज प्रतीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो का एजेंडा तो तुम्हें पता चल ही चुका है कि केमिस्ट्री में भैया कैसे 40 से 50 नंबर का बूस्ट यूं ही ले आए, एंड उसके लिए तुम इन सारे सब टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से मास्टर कर लो, एंड एक हफ्ते में तुम्हारी प्रिपरेशन यहां से यहां पहुंच जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हारे या तो तुम्हारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NLMN शेल के ऊपर आएगा, या तुम्हारा MOT में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे जो तुम्हारा ग्राफ होता है ना, यहाँ पे 2 1 2 1, एंड उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। 16 से जो तुम्हारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से पीछे, एंड नाइट्रोजन के बाद कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर चेंज आ जाता है उस MOT के मॉडल में। तो ये सारी कुछ चीजें हैं कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड एंड MOT बेस्ड, जो तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें आना चाहिए, आराम से कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा काइनेमेटिक्स, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर वाले रिएक्शन होंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला डालो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला डालो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर रट के जाना, और अपने एर्हीनियस इक्वेशन उसका फॉर्मूला भी रट के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर डायरेक्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल उठ के आएगा। माना न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेशन हैवी हो सकता है, बट तुम्हें पता है ना, अगर तुमने वो चीज क्रैक कर ली, तो उसके अलावा उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट तुम्हें पता है किस टाइप का आएगा, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मास्टर कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हारे पास जो कोई मॉलिक्यूल दे देगा, अब मॉलिक्यूल के बेसिस पे तुम्हें पता आना चाहिए कि इसका कौन सा sp3 है, sp3d2 है। उसके बेसिस पे जो तुम्हारा केमिकल कॉन्फ़िगरेशन कह रहा हूं, जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उस हाइब्रिडाइजेशन का क्या तुम्हारा स्ट्रक्चर है, वो तुम्हारे दिमाग में विजुलाइज होना चाहिए। sp3 क्या होता है भैया, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का शेप कैसे होता है, 1 2 3 4, विजुलाइज हो गया। sp3d2 का क्या होता है, अरे वो होता है बाइपिरामिडल, है ना। तो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, तो 1 2 3 4 5, तो ये बाइपिरामिडल बन गया। तो ऐसे ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें डेफिनेटली आना चाहिए। जो तुम्हारा कोई भी तुम्हें मॉलिक्यूल दे देगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन बना लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद उसका जो शेप है तुम्हारे दिमाग में फट से आना चाहिए। इस चीज को तुमने अगर मास्टर कर लिया, तो केमिकल बॉन्डिंग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो तो तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आता है कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट थोड़ा मुश्किल है करने के लिए, ठीक है। अब एक और डिस्क्लेमर में ये बताऊंगा, ये जो मैं सब तुम्हें टॉपिक बता रहा हूं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस चैप्टर से सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ट्रेंड है कि इन सारे चैप्टर्स में से यूजुअली ये क्वेश्चन उठ के आता है। तो अगर तुम ये चैप्टर उठा रहे हो, तो उसका ये सब टॉपिक डेफिनेटली करके जाना, ये सब टॉपिक के क्वेश्चन डेफिनेटली मास्टर करके जाना।
माना कि इस चैप्टर से बाकी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट उनके चांसेस रिलेटिवली कम है, ये डेफिनेटली बनते आता है। ठीक है, तो ये चीज जरूर अच्छे से कर लेना। मूविंग ऑन, मैं कोऑर्डिनेट में ये कह रहा था कि कोऑर्डिनेट में तुम्हारे 3 टाइप के, एक है CFT कॉन्फ़िगरेशन, एक है तुम्हारा आइसोमेरिज्म, और एक है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 तुम्हारे ऐसे टॉपिक है जो कि कोऑर्डिनेट से थोड़ा करने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। CFT बेस्ड तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, हाइब्रिडाइजेशन उससे निकालोगे तो उसका क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, एंड लास्टली तुम्हारा आइसोमेरिज्म की तुम्हारे क्वेश्चन बहुत आते हैं कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, एंड एट द सेम टाइम उसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर तुमने ये टॉपिक इस चैप्टर में कर लिया तो IOC का ये टॉपिक तुम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक। हाँ भैया यार, ऑर्गेनिक ही तो नहीं होती। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक नहीं होती, छोड़ दे, नेम रिएक्शन रट के चले जा। ट्रस्ट मी, नेम रिएक्शन रट के चले जा। नेम रिएक्शन से उठ के क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में आते हैं। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेम रिएक्शन उठा, मैं बहुत सारे टीचर है, तुम बस यूट्यूब पे सर्च करो नेम रिएक्शन, ऑल नेम रिएक्शन, तुम्हारी ढेरों वीडियोस आ जाएगा। नेम रिएक्शन सारी रट के चले जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तुम्हारे पास 2 टॉपिक, जैसे डी ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल्स। IOC में कुछ करो या ना करो, ये 2 टॉपिक ऐसे रटने वाले हैं, डी ब्लॉक एंड बायोमोलिक्यूल्स, जो कि बहुत हाई वेटेज है। एंड ये 2 टॉपिक एकदम बढ़िया से रट के जाओ, बिकॉज डेफिनेटली क्वेश्चन उठ के आता है। एंड अगर तुमने केमिस्ट्री में सिर्फ रटने वाली चीज, अगर तुम्हें मैं इतनी सी बता रहा हूं ना, अगर तुमने ये भी नहीं करा तो वीडियो छोड़ के चले जाओ। ठीक है, सच में बता रहा हूं, फिर कोई फायदा नहीं है। 2 चैप्टर में बता रहा हूं, 2 चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है। ये 2 चैप्टर रट के चले जाओ, जहन में बिठा लो। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, रट के जरूर जाना इस चैप्टर को। ठीक है, यही सब टॉपिक थे मेरे पास। एक बार मैं वापस समराइज कर देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से NLMN कॉन्फ़िगरेशन एंड MOT, काइनेटिक्स में से ऑर्डर वाले फॉर्मूला बेस्ड, सोल्यूशन में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स, बॉन्डिंग में से हाइब्रिडाइजेशन के, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में से CFT, हाइब्रिडाइजेशन एंड आइसोमेरिज्म, फिर तुम्हारे पास नेम रिएक्शन, डी ब्लॉक एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हर बार हर पेपर में क्वेश्चन ढेर सारे बन के आते हैं। अगर तुमने ये चीजें मास्टर कर ली ना, तुम आराम से 40 से 50 मार्क का बूस्ट देख लोगे सिर्फ 1 हफ्ते में। ठीक है, तो ये जो हमने सीरीज चलाई है, जहां पे तुम्हें मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, ये कुछ टॉपिक है जो कि मस्ट डू टॉपिक्स है, मस्ट डू टॉपिक्स। तो इन सारे टॉपिक्स को डेफिनेटली फुल मेहनत से, फुल शिद्दत से अच्छे से करके आना, एंड तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम पता भी नहीं चलेगा तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से करना। हमने बहुत मेहनत से एनालाइज करा है, एंड ये टॉपिक तुम्हारे पेपर में उठ के आएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बूस्ट दिखे, एक 99% एक ड्रीम कॉलेज तुम अचीव कर पाओ, ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन, एंड कुछ भी डाउट हो प्लीज हमें कमेंट जरूर करना, एंड शो अस योर सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।